हेलो दोस्तों, ये क्वेश्चन है कॉन्वेक्स लेंस। जो कि कॉन्वेक्स लेंस का क्वेश्चन है। ये आया कब है? ये 2022 जेड वाली में आया है। कब आया है? जे वाली 22 में आया है। क्या बोल रहा है ये? द ग्राफ बिटवीन 1/u एंड 1/v फॉर द थिन कॉन्वेक्स लेंस। थिन कॉन्वेक्स लेंस है, उसका ग्राफ क्या है ये दिया गया है 1/u और 1/v का। ठीक है। In order to determine the focal length is plotted in the, ये फोकल लेंथ ग्राफ दिया गया है इसका। ठीक है, ये फोकल लेंथ ग्राफ दिया हुआ है। The refractive index of the lens is 1.5 centimeter and its both the surfaces have same radius of curvature r। ये है, ये दिया गया है। r निकालना है, फिर r की वैल्यू क्या है। ये है कि दोनों r इक्वल है, ये दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा ग्राफ है तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। एक बार हम इसको सोल्यूशन कर देंगे तो पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम देखते हैं अभी क्या। तो इसमें अगर मैक्सिमम क्वेश्चन में r की वैल्यू 2 है या फिर 2 का कंपैरिजन दिया गया है तो उसमें क्या फार्मूला लगेगा? लेंस मेकर फार्मूला लगेगा। ठीक है, जब दो साइड का दिया गया है, किसी बाई कॉन्वेक्स लेंस लिखा गया, जैसे थिन कॉन्वेक्स लेंस है या फिर बाई कॉन्वेक्स दिया गया है, कुछ भी दिया गया हो, तो उसमें अगर दो r की वैल्यू दी गई कंपैरिजन तो उसमें लेंस मेकर फार्मूला लगेगा। जो कि इसमें क्या है, फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन निकल जाएगा। तो इसमें क्या होता है, 1/f इक्वल टू n2/n1 माइनस 1/2 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ये होता है। तो अब यहाँ पर अगर हम डायग्राम देखें तो क्या है, कॉन्वेक्स लेंस ऐसा है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है और रे ऐसे जाएगी, फर्स्ट सरफेस मिलेगी यहाँ पर, ये फर्स्ट सरफेस हो जाएगा। जहाँ से रे जाएगी जिस मीडियम से, ये एयर है। ठीक है, जहाँ से जाएगी वो n1 होता है और जिस मीडियम में जाएगी, अभी मीडियम क्या है, लेंस में जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा n2। ये समझने वाली बात है, अक्सर लोगों को डाउट होता है कि n1 और n2 कहाँ होंगे। अब देखिए, जो ये साइड है, पहली साइड, उसकी अगर ये सर्कल हम बनाएंगे, ये सर्कल बनेगा ये साइड का, ये साइड का बनेगा। इसका ये रेडियस कहाँ होगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस r। ठीक है, सिमिलरली हम इस साइड का अगर रेडियस बनाएंगे तो ये बनेगा ऐसे कुछ। ठीक है, तो इसका रेडियस कहाँ होगा, इसका रेडियस होगा यहाँ कहीं। तो डायरेक्शन ऑफ लाइट क्या है, ये साइड प्लस होगी, ये देखिए ये डायरेक्शन जा रही लाइट की, और ये दूसरे वाले का क्या है, रेडियस अपोजिट साइड में लाइट के, ये लाइट का साइन है और ये इसका रेडियस का साइन है, तो माइनस r हो जाएगा। तो r1 क्या हो जाएगा यहाँ, प्लस r, और r2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस r। ये आया समझ? यही इंपॉर्टेंट है, अक्सर डाउट होता है कैसे हो रहा है। ठीक, हम इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुटअप कर देंगे n2 और n1 की और r1 r2 की। तो क्या आ जाएगा, 1/f, n2 कितना है, लेंस कितना है 1.5, अपॉन ar1 हो जाएगा नीचे -1, ये क्या हो जाएगा 1/r, r1 की वैल्यू और माइनस r, ये हो जाएगा 1/f पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 -1, और ये क्या हो जाएगा 1/r प्लस 1/r। तो 1/f क्या आ जाएगा, 0.5 इंटू 2/r। ये f और r का रिलेशन निकल आया। ये अब इस ग्राफ से हम क्या है 1/f की वैल्यू निकाल लेंगे लेंस फार्मूला से, क्योंकि यहाँ 1/u और 1/v का रिलेशन दिया गया है। ठीक है, अब इस
ग्राफ में पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। कई जगह सोल्यूशंस डायरेक्ट ए और बी में दिया गया है सोल्यूशन सॉर्ट करने के लिए, बट वो समझ में नहीं आएगा। अगर हम देखें, यहाँ किसी भी पॉइंट में हम ग्राफ लें, चाहे इस पॉइंट में लें, चाहे इस पॉइंट में लें, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, कहीं भी लेंगे, आंसर सेम आना चाहिए। तो हम ले लेते हैं जहाँ ये वाले ग्राफ, ठीक। अब इसका क्या देखते हैं, ये कहाँ मिल रहा है, ये v की वैल्यू हो जाएगी। अगर ये v की वैल्यू है 1/v की, 1/v में कहाँ कोइंसाइड कर रहा है, ये यहाँ पर, ये हो जाएगा इसका ये पॉइंट यहाँ पर ये होगा, ये हम इस पॉइंट पे 1/v होगा। इसका मतलब इफ 1/v की वैल्यू अगर हम 0.04 लेते हैं, देन 1/u की वैल्यू कितना होगी, -0.06। ये दिया गया है ना, इस पॉइंट में 0.06 वैल्यू होगी, -0.06 1/u की वैल्यू, ठीक। कुल मिला के हम बीच का ले रहे हैं, ठीक है। कई बुक में क्या दिया गया, यहाँ दिया गया है, यहाँ दिया गया है, समझने के लिए शॉर्टकट ट्रिक के लिए, लेकिन यहाँ से समझ में नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पूरा ही वो समझना हो तो ये वाला लेना पड़ेगा समझने के लिए। शॉर्ट ट्रिक के लिए आप डायरेक्ट बी पॉइंट या ए पॉइंट में ले सकते हैं। तो लेंस फार्मूला लगाते हैं, अगर क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-1/u, माइनस होता है -1/u। 1/v कितना दिया गया है, 0.04 माइनस -0.06, आया समझ। अब देखिए, तो 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.04 प्लस 0.06, कितना हो जाएगा ये 0.10। आ गया समझ। तो अगर हम इसको पहला क्वेश्चन 1/f की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ 1/f इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, तो क्या आ जाएगा 0.10 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1/r, ठीक है। r इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/0.10। ये अगर यहाँ क्या हो जाएगा 100/10 कैंसिल हो गया, तो r की वैल्यू क्या आ गई 10 सेंटीमीटर। यही पूछ रहा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर वैल्यू ऑफ r पूछ रहा था ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 10 सेंटीमीटर, यही है आंसर। अगर हम सिमिलरली ये जो हमने ये वैल्यू लिया है 0.04 और ये कहीं भी लेंगे, अगर यहाँ भी ले लेंगे वीक में, u की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ लेंगे तो u की वैल्यू ये होगी, 6 में लेंगे u की वैल्यू ये -0.04, ऐसे कहीं भी ले लेंगे तो हमारा आंसर सेम आना चाहिए इस ग्राफ से, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में। ये बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें लोग ग्राफ और ये लेंस मेकर फार्मूला में कंफ्यूजन रहता है, इसलिए ये क्वेश्चन बढ़िया है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में फिर, थैंक यू।